नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और राइज अप एकेडमी के इस मुहिम में, इस गीता सीरीज़ में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। हमने लगातार अपनी सीरीज़ में ज़्यादातर उन टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उन टॉपिक्स को शामिल किया है जो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। हमने लगातार कभी कर्म पर, कभी किसी और बात पर, कभी किसी और टॉपिक पर चर्चा की। इस बार हम संशय को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में, हमारे विद्यार्थी जीवन में जो डाउट है, अपने आप पर संदेह को लेकर की जो स्थिति बनती है, वो कितनी फैटल हो सकती है, कितनी डेंजरस हो सकती है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर जब हम किसी विषय को अध्ययन करते हैं और जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, खासतौर पर भारतीय परंपरा में, तो दर्शन शास्त्र में शायद ऐसा मनुष्य जीवन का कोई ऐसा विषय हो जिसको छुआ ना गया हो, जिसको टच ना किया गया हो, या जिसको डिस्कस अच्छी तरह से ना किया गया हो। ऐसे ही गीता में भगवान ने संशय को लेकर के एक बात कही है कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसका मतलब ये है, भगवान का कहना है कि अज्ञश्च श्रद्धानस्य, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विषय को कम जानता है या पूर्णता नहीं जानता है, साथ ही साथ अश्रद्धानस्य, और उस व्यक्ति की उस कार्य में बहुत अधिक श्रद्धा नहीं है। तीसरा बोलते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, माने कि अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, आप किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम की तैयारी में 3 सबसे क्रूशियल फैक्टर्स होंगे। सबसे पहला फैक्टर तो ये होगा कि आपको उस एग्जाम के जो सिलेबस है उसे अच्छी तरह से मालूम हो, आपको किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपका अज्ञ होना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। दूसरा होता है आपकी श्रद्धा। आपको पता है, एक व्यक्ति अपने आप में अपनी श्रद्धा का ही परिणामभूत एक पुंज है। अगर उसकी श्रद्धा खराब है तो इस दुनिया में वो कुछ नहीं कर सकता। भगवान को तो यहाँ तक कहना है गीता में कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः युयत् श्रद्धा स एव सा। एक व्यक्ति वही है जो उसने अपने अंदर एक श्रद्धा को बना रखा है, अपने अंदर एक विश्वास को बना रखा है। यदि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कमजोर है तो आप बहुत दूर तक सफलता की ओर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कार्य ये होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अज्ञ बनने का प्रयास न करिए, उसमें अद्वितीय बनने का प्रयास करिए। दुनिया में आप जब कभी भी महान से महान लोगों को देखेंगे, वो भले ही किसी ऑफिस में दूर बैठ करके काम करते हों, पर अपने विषय का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान होता है। चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हों, चाहे वो बिल गेट्स हों, या वॉरेन बफे हों, कोई भी हो इस दुनिया में, वो अपने विषय की जानकारी बहुत अच्छी रखता है। तो ठीक है, वैसे ही आप विद्यार्थियों को भी, आप लोगों को भी अपने एक विषय का बहुत अच्छी जानकारी रखनी है। एक काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, तन्मयता के साथ करो और उसमें डूब जाओ। अपना जर्रा जर्रा, अपना रोम रोम, उसकी जितनी शक्ति, ताकत और ऊर्जा है, पूरी उस कार्य में लगाओ ताकि आपकी अज्ञता नष्ट हो सके। फिर आता है अश्रद्धा। अश्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। अगर आपके अंदर अपने कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति संदेह है, बार बार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बार बार जो सेल्फ डाउट आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, वो एक दिन एक बड़ा घर लेगा। जैसे चिड़िया छोटा छोटा एक घास का तिनका ले लेकर के एक बड़ा महल बना लेती है अपने बच्चों के लिए, ठीक वैसे ही लगातार आप छोटा छोटा संदेह करते करते अपने आप पर एक ऐसा एक महल तैयार कर लेंगे कि उसका तोड़ा जाना फिर मुश्किल होगा। इसलिए आप अपने सफ़र की शुरुआत अश्रद्धा से न करके विश्वास के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिए, ताकि आपका जो सफ़र है वो मनोरंजक हो सके, अच्छा हो सके, आप बेहतर कर पाएँ अपने जीवन में। तो आपको अज्ञ नहीं होना है, आपको अश्रद्धालु बिल्कुल भी नहीं होना है। और तीसरा आता है संशयात्मा। संशय जो शब्द है वो बहुत गंभीरतापूर्वक लेने योग्य है। संशय का मतलब होता है कोई चीज़ आपके दिल में ठीक से बैठ जाए, उसे हम संशय कहते हैं। सम्यक शेरते इति संशयः, मतलब जो कोई भी विचार, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो आपके दिल में बैठ चुकी है और आपको जीने नहीं दे रही है, वो संशय कहलाती है। ये संशय अपने पति का अपनी पत्नी के प्रति हो सकता है, एक व्यक्ति का अपने आचार्य के प्रति हो सकता है, एक विद्यार्थी का अपने करियर को लेकर के हो सकता है। और जो मन में बार बार अश्रद्धा और संशय की स्थिति पैदा होती है, वो व्यक्ति के लिए उसका बना बनाया महल, उसके बने बनाए सपने खत्म करने के लिए पर्याप्त होता है। तो आपको जो सबसे पहला कार्य करना है वो ये करना है कि अज्ञता मिटानी है, अश्रद्धा मिटानी है, और साथ ही साथ जो डाउट्स हैं, आपके अपने आप को लेकर के जो मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हें दूर करना है। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि अगर आपको ये लगता है कि मैं अमुक काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसका केवल एक ही रास्ता है, आप लगातार अभ्यास करते रहिए।
जब आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे अपनी विद्या का, अपने हुनर का, तो आपके अंदर अपने जो डाउट्स हैं, जो संशय हैं, वो अपने आप धीमे धीमे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपके डाउट्स बहुत अधिक बड़े हो जाएंगे, वो आप पर बहुत अधिक हावी हो जाएंगे। तो अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो, न इस संसार में उसे कोई सुख मिल सकता है और न मरने के बाद कोई सुख मिल सकता है। एक बात आपको मानकर चलना पड़ेगा, आपको ये बात मान करके चलना पड़ेगा कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है जो केवल लोक पर विश्वास नहीं करती है, मरने के बाद के लोगों पर भी विश्वास करती है। वो स्वर्ग पर विश्वास करती है, वो नर्क पर विश्वास करती है, लेकिन निर्भर करता है कि आपका विश्वास अपना कैसा है। तो भगवान का कहना है कि जो लोग संशयात्मा होते हैं, ना तो उन्हें इस लोक में कोई सुख मिलता है और ना मरने के बाद स्वर्ग आदि में कहीं कोई सुख मिलता है। और साथ ही साथ ये कहते हैं ना सुखम संशयात्मना, और जो व्यक्ति संशय की स्थिति में है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति जिसका आत्मा पर, अपने आप पर लगातार अविश्वास हो, लगातार संशय हो, वो व्यक्ति बहुत दिनों तक बहुत अधिक सुखी नहीं रह सकता है। तो आपका सर्वप्रथम और जो सबसे पहले कार्य करना है वो यही है कि सबसे पहले संशय को मिटाना है। जो भी करना चाहते हैं भरपूर प्रयास करिए, मेहनत करिए, भगवान को स्मरण में रखिए। भगवान ने तो यहाँ बोला है ना गीता में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग किसी लक्ष्य को लेकर के कार्य करते हैं और सतत मेरा स्मरण करते रहते हैं। नित्यशः का अनुवाद भगवान शंकराचार्य ने कहा सततम, जो व्यक्ति लगातार मेरा स्मरण करता है, मैं हमेशा उसके सामने उसके साथ रहता हूँ, उसकी समस्याओं को दूर करता हूँ। तो आपका जो विश्वास का जो फैक्टर है, डाउट को लेकर के जो फैक्टर है, उन्हें आपको किनारे करना होगा, ईश्वर पर विश्वास करना होगा और इसके बाद अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। देखिए गीता पर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन आपका और ईश्वर का जो रिश्ता होगा वो बहुत पर्सनल होगा। जब आप किसी कार्य को करने लगेंगे तो हर कदम पर, हर एक कुछ स्थानों के बाद आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होने लगेंगे। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ से सोच रहे हैं, वहाँ से डाउट्स केवल बढ़ने वाले हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उठिए, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम। अगर तू हारा तो तेरे लिए स्वर्ग इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अच्छा काम करके मरने वालों के लिए स्वर्ग के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। और अगर जीतता है तो ये पृथ्वी तेरी है, राज्य तेरा है, खूब सुखी रहेगा। इसलिए तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए इस युद्ध के लिए अब कौन्तेय तू खड़ा हो जा। तेरा जो भी लक्ष्य है उसको लेकर के जो तेरे मन में संदेह है, उसको लेकर जो तेरे मन में अश्रद्धा है, अविश्वास है, उस सब को एक अच्छी तलवार से काट, उठ खड़ा हो इस युद्ध के लिए। यही मेरी हर विद्यार्थी से प्रार्थना है, हर एक गार्जियन से प्रार्थना है कि इन डाउट्स को लेकर के जो आत्मा को होते हैं, अपने मन को लेकर के होते हैं, उन्हें साइड किया जाए, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए और एक ऐसा समाज जो सशक्त हो, मजबूत हो। ऐसे विद्यार्थी जो डाउटफुल ना हो करके रिलीजियस हों, स्पिरिचुअल हों, विश्वास से भरे हुए हों, ताकि हम एक बेहतर कल का सपना देख सकें, एक बेहतर समाज को अपनी आंखों से देख सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा और आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि हमारी इस गीता की मुहिम को प्लीज़ आगे बढ़ाइए, चैनल हमारे सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम और बेहतर कार्य कर सकें। थैंक यू सो मच।